हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ, लेटेस्ट और नई जानकारी लेकर आए हैं जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके काम की होने वाली है। तो बने रहिएगा, अंत तक जानेंगे एक एक करके सारे अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो फ्री राशन के साथ कार्ड धारकों को 10 किलो का कैरी बैग तो मिलेगा। साथ ही अब आपको बता दें 10 तारीख से राशन वितरण भी शुरू होने वाला है। 10 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपको राशन मिलेगा। कोटेदारों के यहाँ पर राशन पहुंच चुका है और इस बार आपको गेहूं चावल के साथ ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। साथ ही आपको निःशुल्क राशन के लिए कैरी बैग यानी झोला भी दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी और लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही ये आपको वितरित भी कर दिया जाएगा। लखनऊ को अभी मिले हैं 2,90,000 बैग। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि लखनऊ में 7,80,000 कार्ड धारक हैं और एफसीआई से अभी 2,90,000 बैग मिले हैं। आपको बता दें बैग पर प्रधानमंत्री जी का चित्र है। कोटेदार रजिस्टर करके दर्ज करेंगे बैग का ब्यौरा और आपको मिलेगा इस बार गेहूं चावल के साथ ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। ध्यान रहे कि 1 यूनिट पर केवल 1 किलो गेहूं मिलने वाला है और 1 यूनिट पर 3 किलो चावल मिलेगा। वही बड़ी खबर सामने आ रही है, राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले हुई है। एक साथ मिलेंगे 2 महीने का राशन। खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है निर्देश। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड धारकों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2024 में पात्रता अनुसार एक मुश्त 2 माह का चावल माह अप्रैल और मई का प्रदान किया जाएगा। यानी आप अप्रैल में 2 महीने का राशन प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें अप्रैल एवं मई 2024 का आवंटन जारी कर दिया गया है, परंतु अन्य खाद्यान्न जैसे नमक, शक्कर, चना 1 महीने का वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। माह मई 2024 का चना और चीनी, नमक का वितरण हितग्राहियों को माह मई में प्रदान किया जाएगा। दरअसल ये जानकारी रायपुर की है। रायपुर में ये सब चीज का वितरण होता है, इसलिए ये आपको लाभ मिलेगा। वही पीएम मोदी आज से 2 दिनों के असम अरुणाचल दौरे पर पहुंचे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी पर जाएंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को 2 दिनों के लिए असम दौरे पर गए हैं, जहां वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रुकने वाले हैं। मोदी शाम को काजीरंगा पहुंचेंगे। आपको बता दें यहाँ पर ये कई सारी परियोजनाओं का प्रोजेक्ट का लॉन्च करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी पर जाएंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। साथ ही उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका फायदा करीब 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को होगा। दरअसल आपको बता दें हर 6 महीने में होता है डीए का कैलकुलेशन और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार होती है। वही अब 2025 तक उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी इस योजना में उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। यानी कि आपका जो गैस सिलेंडर है वो 600 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। दिल्ली में उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर अब 603 रुपए का मिल रहा है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 100 रुपए तक सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। महिला दिवस पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है। जी हां, एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती कर दी गई है। महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक कम हो गए हैं। पीएम मोदी ने आज इसका ऐलान एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया है। दरअसल आपको बता दें इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है और यह राहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए की मिलती है। लेकिन इस ऐलान के बाद अब अन्य लाभार्थियों को आज से सिलेंडर 100 रुपए तक सस्ता मिलेगा। एक्स पर लिखे पोस्ट में मोदी जी ने कहा है कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य ही बेहतर रहेगा। जी हां, अब किस रेट पर मिलेगा सिलेंडर आप इसे जान लीजिए। दरअसल 9 बजे तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुए थे। बिना सब्सिडी वाला 14 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमत 903 रुपए थी दिल्ली में, कोलकाता में 929 था। लेकिन अब मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद दिल्ली में 803 रुपए में यह मिलेगा और कोलकाता में 829 रुपए में घरेलू सिलेंडर मिलेगा। 100 रुपए तक सस्ता हो गया है घरेलू सिलेंडर। मुंबई में 902 रुपए की जगह पर 802 रुपए में मिलेगा। चेन्नई में 918 रुपए की जगह पर 818 में मिलेगा।
आपको बता दें आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम 30 अगस्त 2023 को बदले गए थे। 1 मार्च 2023 को एलपीजी के रेट दिल्ली में 1103 रुपए प्रति सिलेंडर रहे थे। इसके बाद एक ही बार में 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है, यानी बड़ी छूट, बड़ा तोहफा महिलाओं को मिला है महिला दिवस पर। आपको बता दें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राजधानी में गैस सिलेंडर 603 रुपए में ही मिलेगा। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी 2024-25 में भी जारी रखने का फैसला किया है। इन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपए हैं। योजना के तहत सिलेंडर अब 603 रुपए में मिलेगा। लेकिन ये उज्ज्वला योजना और घरेलू सिलेंडर दोनों में अंतर है। आपको बता दें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जो 100 रुपए सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर का महिला दिवस पर मोदी सरकार के ऐलान के बाद, तो घरेलू गैस सिलेंडर के सभी लाभार्थियों को यह लाभ मिलने वाला है। तो 52 लाख बुजुर्गों को या निराश्रित महिलाओं को, साथ ही दिव्यांग पेंशन धारकों को आचार संहिता से पहले पेंशन मिल जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने पूरी कर ली है प्रक्रिया। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के 52 लाख गरीब बुजुर्ग हुए या निराश्रित महिला हुए, इन सभी लोगों को पेंशन मिल जाएगी। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देती है। अब तक 3 तिमाही की राशि खातों में भेजी जा चुकी है। मार्च के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में चौथी किस्त बस 1-2 दिन में आ जाएगी। विभाग का कहना है कि जिन बुजुर्गों का डाटा ठीक है उन्हें पीएफएमएस के जरिए भुगतान की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, उन्हें पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं की है, जिसके अकाउंट में कोई कमी है, नाम में कमी है, उसको पेंशन अभी नहीं मिलेगा। वही 5000 बिस्किटों से बनाया गया केदारनाथ मंदिर का मॉडल संगम किनारे बना आकर्षण का केंद्र। जी दोस्तों, बिस्कुट से बने केदारनाथ मंदिर के मॉडल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर मौजूद थे। जाति धर्म के बंधन से परे तमाम लोगों ने इसे देखा और कलाकारों की तारीफ की। संगम नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर बिस्कुटों से बाबा केदारनाथ के भव्य मंदिर की आकृति बनाई गई। माघ मेला क्षेत्र में संगम के किनारे बिस्कुटों से बनाया गया केदारनाथ मंदिर का यह मॉडल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। वही मुख्यमंत्री योगी बोले देश में 20% से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रहा है यूपी का किसान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर ला रही है। जो घोषणा की उसे सिद्ध किया है। पहले भी किसानों में क्षमता थी, लेकिन सरकार उपेक्षा करती थी। डबल इंजन की सरकार के प्रयास से सफलता मिली है और देश में 20% अन्न का उत्पादन यूपी के किसान करते रहे हैं। बिजली बिल माफी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। अब आपको नलकूपों के लिए फ्री बिजली भी मिलेगी। ऊर्जा और कृषि विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। किसानों को कुसुम योजना से जोड़ा जाएगा। पीएम कृषि बीमा, सिंचाई योजना, सम्मान निधि सहित सभी योजनाओं को एक साथ निकाला गया है। 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा और किसान भी खुशहाल रहेंगे। वही 9000 से अधिक कुशल श्रमिक जाएंगे एक बार फिर से इजरायल। द्वितीय चरण में 4121 लोगों का चयन हुआ है। योगी सरकार प्रदेश के कुशल कामगारों और श्रमिकों को विदेश में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। इजरायल में नव निर्माण कार्य के लिए प्रदेश के श्रमिकों को चयनित करके भेजा जा रहा है। प्रथम चरण में 5000 से ज्यादा लोग गए थे। अब दूसरे चरण में 4121 श्रमिक को इजरायल में सेवा योजित के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें 1,37,000 रुपए प्रति माह वेतन सेवा योजित किए गए हैं। इजरायल की टीम ने लिया है स्किल टेस्ट। अब इन लोगों को भेजा जाएगा। तो आज सीबीजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 222 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। जी हां दोस्तों, धुरियापार की बंद पड़ी चीनी मिल के 50 एकड़ परिसर में बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 18 सितंबर 2019 को किया था। इस कॉम्प्लेक्स में पहले चरण में सीबीजी और दूसरे चरण में एथेनॉल का उत्पादन होना है। धुरियापार चीनी मिल परिसर में 18 एकड़ भूमि पर 165 करोड़ रुपए की लागत से सीबीजी प्लांट का निर्माण कराया गया है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी में वेदर का अपडेट एक बार फिर से जान लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। यूपी में मौसम की आंख मिचौली जारी है। फिर ओले बारिश के आसार जताए गए हैं। यूपी में मौसम की आंख मिचौली जारी है। एक तरफ दोपहर में तेज धूप पड़ रही है, तो शाम से सुबह तक हल्की हल्की ठंड भी हो रही है। ऐसे ही मौसम आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 मार्च तक आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन 13 मार्च को वेस्ट यूपी में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। तो राजभर बोले पीला गमछा लेकर थाने जाना, पावर पता चल जाएगा। डीएमएसपी की औकात नहीं, मुझे फोन करे। पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, वही तुमको सल्यूट करेगी। योगी सरकार में मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर के तेवर बदल गए हैं। कभी थाने जाना तो वहां सफेद गमछा लेकर मत जाना या पीला गमछा लेकर जाना। दरोगा को आपके चेहरे में ओम प्रकाश राजभर दिखाई पड़ेगा। तो बारिश और ओला से हुए नुकसान के लिए 83 करोड़ से ज्यादा रुपए जारी हुए हैं। सीएम योगी ने कहा खराब हुई फसलों के मुआवजा में छूटे हुए किसान भी शामिल होंगे। चुनावी साल में योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। पिछले 2 साल में प्राकृतिक आपदा से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। 52 जिलों में ऐसे किसानों के लिए योगी सरकार की ओर से 83 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। ये वो किसान है जो तकनीकी कारणों से मुआवजा कैटेगरी में चूक गए थे।
अच्छा, वहीं पर Vivo V30 स्मार्टफोन सीरीज 33,990 की शुरुआत कीमत पर लॉन्च हो गया है। जी आपको बता दें, यह इस साल का सबसे पतला फोन है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। जी हाँ, चाइनीज टेक कंपनी Vivo ने भारत में Vivo V30 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन Vivo V30 और Vivo V30 Pro लॉन्च किया है। आपको बता दें, इसकी कीमत 33,990 रुपए है और कीमत इसकी लॉन्च हो गई है। 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। अच्छा, वहीं पर टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर 1038 पर पहुंचा है। टाटा मोटर्स ने गुरुवार 7 मार्च को अपने कॉमर्शियल व्हीकल की कीमत में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है और नई कीमत 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अच्छा, वहीं पर राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, किसी पर हमला नहीं करेंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं छीनेंगे, धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करते हैं और न करेंगे, किसी की 1 इंच जमीन न लेते हैं और न देंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि धरती आसमान समुद्र से अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो सोने की नई कीमत जान लीजिए। 10 ग्राम सोना पहली बार 65,000 पहुंचा है। इस साल 67,000 के पार पहुंचने की उम्मीद है। चांदी 72,265 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों, सोने का भाव गुरुवार को जारी हुआ था, उसके बाद से कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। 65,000 रुपए के पार पहुंच गया है और साल का अंत होते होते 67,000 के करीब पहुंच जाएगा। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 462 रुपए से महंगा होकर 64,955 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन अब इसकी कीमत 65,049 रुपए है। बाकी आप यहाँ पे कीमत देख ही सकते हैं। यानी कि 2024 में दुनिया भर में मंदी की आशंका है, ऐसा बताया जा रहा है। शादी के सीजन में सोने की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं। इस वजह से सोने की कीमत बढ़ने वाली है। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की तेजी और जारी रहेगी। इसके चलते इस साल के आखिरी तक सोना 67,000 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। वहीं चैट जीपीटी पर कंट्रोल की लड़ाई दोस्त ना रहा। क्यों सैम अल्टमैन के खिलाफ एलन मस्क पहुंच गए कोर्ट। जी हां, ओपन एआई कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। सैम अल्टमैन, ओपन एआई और एलन मस्क की जंग कोर्ट में पहुंच गई है। मस्क ने चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। मस्क ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और अब माइक्रोसॉफ्ट के फायदे के लिए काम कर रही है। तो मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर के तेवर बदल गए। कहा, मैं गब्बर हूं, जो कहा था वही हुआ। मैंने बोला था ना कि मैं मंत्री बनूंगा, मैंने एकदम ललकार कर कहा था मंत्री बनेंगे और फिर बनकर भी दिखाया। ऐसे बयान आए हैं राजभर की तरफ से। आज वो पावर सीएम के पास है, वही पावर राजभर के पास है, ऐसा उन्होंने बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि शोले फिल्म का मैं गब्बर हूं। यह बातें गुरुवार को सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।